केटीआर को हीरोइनों का शोषण करने की आदत है। उन्होंने कई एक्ट्रेस के साथ रेव पार्टी की, उन्हें ड्रग्स की आदत लगा दी और फिर उन्हें ब्लैकमेल किया। नागा और समांथा के तलाक का कारण भी वो ही हैं। उन्होंने दोनों के फोन टैप किए थे। उनकी वजह से कई हीरोइन जल्दी शादी करके सिनेमा फील्ड से बाहर निकल जाती हैं। केटीआर ही 100% नागा, क्योंकि एनटीआर ने उनके एन कन्वेंशन सेंटर को ध्वस्त होने से रोकने के बदले में नागा अर्जुन से उनकी बहू समांथा को उनके पास भेजने की डिमांड रखी थी। नागा अर्जुन ने समांथा को केटीआर के पास जाने के लिए मजबूर किया, जिस पर समांथा के इनकार करने पर नागा अर्जुन ने कहा, तुम्हें वह सुनना होगा जो हम कहते हैं, वरना तुम तलाक लेकर जा सकती हो। जिसका आपने बयान सुना वो कोई आम जन नहीं बल्कि तेलंगाना सरकार में वन मंत्री कोंडा सुरेखा हैं, जिन्होंने बुधवार को तेलुगु सिनेमा के टॉप कलाकार समांथा रुथ प्रभु और नागा चैतन्य के डिवोर्स का घिनौना सच बताया है। लेकिन कोंडा सुरेखा का अपने पॉलिटिकल राइवल भारत राष्ट्र समिति पार्टी के चीफ केटीआर और नागा अर्जुन पर दिया गया बयान अब बड़े विवाद की जड़ बन चुका है। सुरेखा के इस कमेंट के सामने आने के बाद खुद समांथा, नागा चैतन्य और नागा अर्जुन ने बयान जारी कर मिनिस्टर के आरोपों को निराधार बताया है। इसके साथ ही अल्लू अर्जुन से लेकर जूनियर एनटीआर तक साउथ के कई सेलेब्स ने इस मामले में समांथा के सपोर्ट में उतरकर कोंडा सुरेखा के बयान की जमकर आलोचना की है। आपको बता दें कि मंत्री के बयान पर समांथा का रिएक्शन सामने आया है, जिसमें उन्होंने एक पोस्ट शेयर कर लिखा, एक महिला होना और बाहर आकर काम करना, ऐसी इंडस्ट्री में सरवाइव करना जहां औरतों को ज़्यादातर प्रॉप्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है, प्यार में पड़ना, गिरना, खड़े होना और लड़ना, इस सबके लिए काफ़ी हिम्मत चाहिए। कोंडा सुरेखा, मुझे अपनी जर्नी पर गर्व है, कृपया इसे खराब ना करें। उम्मीद है कि आपको एहसास है कि बतौर मंत्री आपके शब्दों का महत्व होता है। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि दूसरों की प्राइवेसी का सम्मान करें। मेरा तलाक मेरा पर्सनल मैटर है और इसके बारे में कोंडा सुरेखा अटकलें ना लगाएं। हमने इसे प्राइवेट रखा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गलत बयान दिए जाएं। बता दूं कि मेरा तलाक हम दोनों की सहमति से हुआ। अपने पॉलिटिकल मैटर को मेरे नाम से दूर रखें। सुरेखा के बयान पर समांथा के अलावा उनके एक्स हस्बैंड नागा चैतन्य ने भी रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि तलाक का फैसला किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे दर्दनाक और दुर्भाग्यपूर्ण फैसला होता है। बहुत सोच विचार के बाद मैंने और मेरे एक्स पार्टनर ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया। इस मामले पर अब तक कोई निराधार बातें कही गई हैं। मिनिस्टर सुरेखा का यह बयान बड़ा ही बेहुदा और अनएक्सेप्टेबल है। इसके अलावा नागा चैतन्य के पिता नागा अर्जुन ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर सुरेखा को अपना बयान वापस लेने की हिदायत तक दे डाली है और उनके आरोपों को भी एकदम गलत बताया है। तो वहीं सुरेखा के इस बयान के सामने आने के बाद साउथ फिल्म इंडस्ट्री के कई एक्टर्स समांथा के सपोर्ट में उतर आए हैं। सभी हैशटैग फिल्म इंडस्ट्री विल नॉट टॉलरेट हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर सुरेखा के इस बयान की निंदा कर रहे हैं। इसके साथ ही आरआरआर फेम एक्टर जूनियर एनटीआर ने भी सुरेखा के इस बयान को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि वो अपने फायदे के लिए दूसरों की पर्सनल लाइफ घसीट रही हैं। वहीं अल्लू अर्जुन ने ट्वीट कर लिखा कि फिल्म पर्सनालिटी और फैमिलीज को लेकर इस तरह के बयान बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत है। साउथ के सीनियर एक्टर प्रकाश राज ने भी सुरेखा के बयान पर रिएक्ट करते हुए लिखा, क्या बेशर्मी भरी राजनीति है। फिल्मों में काम करने वाली महिलाएं किसी से छोटी होती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अपने बयान की जमकर आलोचना होते देख मंत्री कोंडा सुरेखा ने एक्टर और उनके परिवार से माफी मांग ली है। लेकिन भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस के नेता केटीआर रामाराव के खिलाफ लगाए गए अपने आरोपों से पीछे नहीं हटी हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि उनको माफी मांगनी चाहिए। सुरेखा ने आरोप लगाया कि पूर्व मंत्री केटीआर ने अभिनेत्रियों के फोन टैप किए और उन्हें ब्लैकमेल किया। मंत्री कोंडा सुरेखा ने एक्स पर माफीनामा लिखा और समांथा से माफी मांगते हुए कहा कि उनके कमेंट का उद्देश्य महिलाओं के अनादर और अपमान पर सवाल उठाने का था, न कि समांथा की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। आप जिस प्रकार आत्मबल के साथ बड़ी हुई हैं, वह देश में न सिर्फ प्रभावित हूँ बल्कि आप मेरी आदर्श भी हैं। कोंडा सुरेखा का यह बयान और माफीनामा उन्हें केटीआर द्वारा कानूनी नोटिस भेजे जाने के कुछ घंटे बाद आया है।
केटी रामाराव ने कोंडा सुरेखा से कहा था कि वह 24 घंटे के अंदर माफी मांग ले, नहीं तो उनके खिलाफ मानहानि और आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। इस पूरे मसले पर और कोंडा सुरेखा के इस बयान पर जो घिनौना सच उन्होंने दोनों के तलाक पर दिया है, आपको क्या लगता है कि सच्चाई क्या होगी? क्या वाकई ही केटीआर उनके डिवोर्स के पीछे हैं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।